परमात्मा ने जो चाहा वो किया कराया। मेरे ऊपर दोष देना बेकार है। कोई शक्ति मेरे साथ है जो कह रही है कि परमात्मा की इच्छा पूरी हो। परमात्मा अगर आपके अंदर में शक्ति दे रहे हैं कि जाओ चप्पल फेंको, जूता फेंको, तो मैं कहता हूँ कैसा परमात्मा है वो कैसा परमात्मा है जो किसी बहन बेटी का इज्जत लूटता है और चुपचाप देखता है। वहाँ पर आपके परमात्मा नहीं कहता है कि इज्जत लूटने वाला जाओ उसका सर धड़ से अलग कर दो। वहाँ पर आपका परमात्मा नहीं कहता है किसी किसान मजदूर का हत्या होता है, वहाँ पर आपका परमात्मा नहीं कहता है धर्म और जाति के नाम पर यहाँ दलितों के साथ में गर्दन में हांडी पहनाया गया, वहाँ पर परमात्मा नहीं कहा गया। वहाँ पर इनके अंदर परमात्मा नहीं आया। यह परमात्मा नहीं आया, यह आरएसएस के बनाया गया सोच आया, यह मनुस्मृति के घिनौना सोच आया। उसके अंदर में परमात्मा ने उन्हें शक्ति दिया। तो वही परमात्मा क्यों नहीं विष्णु जी का जो मूर्ति टूटा हुआ उसको बना दिए? वही परमात्मा क्यों नहीं मंदिर बनवा दिए? तो सुप्रीम कोर्ट में हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर एक वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की। आरोपी वकील का नाम है राकेश किशोर कुमार। क्या कहेंगे दीपक जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई साहब पर जो बुद्धिस्ट है, दलित है, उनके ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की गई है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी लोग को जय भीम। और यह जो घटना है बहुत ही शर्मनाक घटना है और हम आपको कहना चाहते हैं कि अभी तक अपने भारत देश में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, बहुत लोग बने, बहुत ऐसे व्यक्ति महापुरुष बने, अच्छे कार्य किए, कुछ लोग विवादित बयान भी दिए, लेकिन उन पे न जूता फेंकने की काम किया गया, न चप्पल फेंकने की काम किया गया, न उन पे पलटवार करके जवाब दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि वो दलित नहीं थे। आज जो गवई साहब मुख्य न्यायाधीश बने हैं, उन पे जो जूता और फेंकने की जो साहस किया है, दुसाहस किया है, वह दुसाहस नहीं है, वह जातिवाद की बू है। ऐसे कोई मुख्य न्यायाधीश पर, वो भी सुप्रीम कोर्ट इंडिया के जो कहा जाता है सर्वोपरि सबसे उत्तम, उन पे कोई जूता और चप्पल और उनके खिलाफ में बोलने के लिए तो प्रधानमंत्री जी को सोचना पड़ता है। और उस पर एक वकील जूता और चप्पल फेंकने के काम करता है, उसका जांच किया जाएगा तो उस वकील को हिम्मत देने वाले इस देश के बहुत ऐसे मंत्री, सांसद, विधायक होंगे जो उसको हिम्मत दिए होंगे। सनातन जो करा कि सनातन की अपमान किया है, गवई साहब कह दिए कि जाओ अपनी मंदिर बना लो, जाओ अपनी मस्जिद बना लो, जाओ अपनी देवी देवता को बना लो। कैसे सनातन का अपमान किया? क्या गवई साहब ऐसे ही बोल दिए? गवई साहब के साथ में जाकर कुछ लोग बोले कि हम कट्टर विष्णु को मानने वाले लोग हैं। तो गवई साहब संवैधानिक लोग हैं, वह संविधान और नियम को मजबूत करने वाले लोग हैं। उन्होंने जवाब दिया कि अगर आप कट्टर विष्णु को मानने वाले लोग हैं तो जाइए अपने विष्णु भगवान की प्रार्थना कीजिए, जाइए उनके सामने में याचना कीजिए, दोनों हाथ जोड़िए, वह मंदिर बना देंगे, उनका जो सर कटा हुआ है वो जुड़ जाएगा, जाइए प्रार्थना कीजिए। वो कौन सा गलत कह दिया? आप करे कट्टर, और अगर बोल दिया आपको कि जाइए आप इतना ही भक्ति है तो क्यों संविधान के सामने में आगे गुहार लगाने? एक तो आप कहते हैं कि भारत के संविधान को मानने में नहीं करते हैं, फॉलो ही नहीं करते हैं। भारत के संविधान चिट किया गया संविधान है, दूसरे देश से लिया गया संविधान है। और जब जरूरत पड़ता है, राम मंदिर बनाने की बात आता है, विष्णु मंदिर बनाने की बात आता है, कृष्ण मंदिर बनाने की आता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान से चलता है ना, कि आपके मनुस्मृति से चलता है? नहीं सर, यहाँ पर जातिवादी घटिया सोच के, जातिवादी तबके के घटिया सोच और मानसिकता के लोग जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश गवई साहब पर जो जूता मारने का, जो फेंकने का काम किया है ना, मैं आपको बता दूं कि वो गवई साहब पर नहीं किया है, देश के 140 करोड़ जनता के ऊपर जूता मारने का काम किया है, देश के संविधान के ऊपर जूता मारने का काम किया है, देश के प्रत्येक किसान, मजदूर, इस देश के हर महिला को अपमानित करने का काम किया है, क्योंकि गवई साहब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है। और उन पे आप चप्पल फेंक दीजिएगा, जूता फेंक दीजिएगा, उनके बारे में गलत बयान दे दीजिएगा, ये कहाँ से शोभनीय है? मैं पूछना चाहता हूँ, कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग कह रहे हैं कि सनातन का अपमान हम नहीं सहेंगे। वो जो वकील है राकेश किशोर कुमार, वो कह रहे कि मैं जब सोता था तो लगता है कोई परमात्मा मुझे आकर कह रहे हैं कि क्यों सो रहे हो, देश जल रहा है, कुछ करो कुछ करो। तो मैं, परमात्मा ने मुझे शक्ति दिया।
परमात्मा ने उन्हें शक्ति दिया, तो वही परमात्मा क्यों नहीं विष्णु जी का जो मूर्ति टूटा हुआ उसको बना दिए? वही परमात्मा क्यों नहीं मंदिर बनवा दिए जो सुप्रीम कोर्ट में हो गए थे? परमात्मा अगर आपके अंदर में शक्ति दे रहे हैं कि जाओ चप्पल फेंको, जूता फेंको, तो मैं कहता हूं कैसा परमात्मा है वो कैसा परमात्मा है जो किसी बहन बेटी का इज्जत लूटता है और चुपचाप देखता है? वहां पर आपके परमात्मा नहीं कहता है कि इज्जत लूटने वाला जाओ उसका सर धड़ से अलग कर दो। वहां पर आपका परमात्मा नहीं कहता है किसी किसान मजदूर का हत्या होता है, वहां पर आपका परमात्मा नहीं कहता है धर्म और जाति के नाम पर यहां दलितों के साथ में गर्दन में हांडी पहनाया गया, वहां पर परमात्मा नहीं कहा गया, वहां पर इनके अंदर परमात्मा नहीं आया। यह परमात्मा नहीं आया, यह आरएसएस के बनाया गया सोच आया, यह मनुस्मृति के घिनौना सोच आया उसके अंदर में, और उन्होंने अपमानित इसलिए जाके कर दिया कि यह दलित है। यह क्या कर लेंगे भाई, यह दलित है, ज्यादा फुटफुटाएंगे तो हमारे बीजेपी हमारे पीठ पर है ना, उनको चुप करा देगा। देश के बहुजन और देश के 140 करोड़ जनता पूछता है देश की सरकार से, पूछता है इस निकम्मी सरकार से कि आज आपके बनाए गए षड्यंत्र जातिवाद के द्वारा, धर्मवाद के द्वारा, घिनौना सोच के द्वारा जो षड्यंत्र आम किसान मजदूर के माइंड में आप डालने का काम किए हैं, जातिवादी और धर्मवादी, वही सोच आज न्यायाधीश पर जूता चलाने का काम किया है। अगर कोई ब्राह्मण होता या कोई स्वर्ण होता तो हमको लगता है कि उसी भवन में उसको हत्या कर दिया जाता। ये तो बड़कपन कहिए हमारे महापुरुषों के विचारधाराओं का और गौतम बुद्ध के विचारधाराओं पर चलते हैं गवई साहब, जो क्षमा कर दिए, कहे कि नहीं नहीं इसको मारिए मत, उसका जूता भी खोज कर दिलवाने का काम किए, जूता खोज कर, इतने बड़े व्यक्तित्व, और बोले कि इसका गिरफ्तारी भी नहीं कीजिए, इसको माफ कर दीजिए, इसका गलती नहीं है, इसके अंदर में जो विचार है जातिवाद धर्मवाद उसका गलती है, और यह विचार देने वाले का गलती है। उन्होंने इशारे में देश के सिस्टम को चेतावनी दे दिए कि जो आप लोगों के अंदर में जातिवाद मानसिकता, घिनौना मानसिकता, नाली के तुच्छ कीड़ा की मानसिकता जो डाल रहे हैं, उसी का परिणाम है। आरएसएस और बीजेपी के गलत जो नियम है, जातिवादी और छुआछूत का जो नियम है, धर्मवादी जो नियम है, जो लोगों के अंदर में माइंड में डाला गया है, वही उस वकील को, राकेश किशोर कुमार को, वही गंदे नियम साहस दिया है जूता फेंकने का। अभी भी वो बयान दे रहा है, मतलब इतना हौसला उसके अंदर। उसको तो कारावास कर देना चाहिए, उसको देश के सरकार निकम्मी है। अगर हम कह देंगे कि छोड़ दीजिए, अरे गवई साहब का बड़कपन था कि उसको बोल दिए कि छोड़ दीजिए, इसको मत मारिए, उसका जूता खोजवा कर दिए, लेकिन आपका बड़कपन तो दिख जा रहा है साफ साफ कि उसको बोलने का मौका दे रहे हैं, उसको बयान देने का मौका दे रहे हैं। इसमें देश की सरकार निकम्मी है, और साफ साबित होता है कि गवई साहब ने अपनी बड़कपन दिखाई, लेकिन देश की सरकार अपनी आज भी निकम्मापन दिखा रहा है।